और चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे धानेक्या से, जहां पर मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, क्योंकि देखिए इंतजार किया जा रहा था। साथ में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। धानेक्या स्थित राष्ट्रीय स्मारक पर कार्यक्रम के अंदर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा। और सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहा है फर्स्ट इंडिया। और देखिए धानेक्या स्थित राष्ट्रीय स्मारक पर कार्यक्रम है, जहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी पहुंच चुके हैं। और देखिए किस तरह से स्वागत इनका किया जा रहा है। सबसे पहले तस्वीर फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं पुण्यतिथि है। ऐसे में मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। और इससे पहले प्रदर्शनी में मेडिकल काम का पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल ने उद्घाटन किया था। और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं धानेक्या से। ये लाइव तस्वीरें, क्योंकि तमाम नेताओं की मौजूदगी थी। फिर चाहे बात राजेंद्र राठौड़ की जाए, तमाम बीजेपी नेता पहले से वहां पर मौजूद थे और इंतजार किया जा रहा था राजस्थान के मुखिया का, यानी कि मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा का। और इस बीच मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। और देखिए किस तरह से तस्वीर भेंटकर, माला पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा के साथ में आपको राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जिनका भी भव्य स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं पुण्यतिथि, और ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक पर एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा। और देखिए पंडित उपाध्याय के विचार दर्शन की प्रासंगिकता विषय पर व्याख्यान माला का यह आयोजन हो रहा है। हम सब लोग जो कर रहे हैं उसको बेहतर करेंगे, ऐसी प्रेरणा हम सबको। और लगातार तस्वीर आपके सामने, जहां पर अंदर प्रवेश करते हुए ये तस्वीरें, स्वागत मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा का हो रहा है। और क्योंकि देखिए तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं, कुछ लोगों में उत्सुकता है मुख्यमंत्री से मिलने की भी, और सिक्योरिटी को लेकर भी तमाम इंतजाम देखे जा सकते हैं। और देखिए हर कोई शॉल उड़ाकर मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा का स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही पढ़ने के बाद उसको आचरण में लाते हैं तो एक अलग प्रकार की अनुभूति आप सबको होती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी डिंपल भी जुड़ चुकी है। डिंपल, क्या कुछ हो रहा है, जरा अपडेट दें। देखिए बिल्कुल ऐसी, जैसे कि इस वक्त मैं धानेक्या रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि और उसी से जुड़ा कार्यक्रम, और क्योंकि कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ जो मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा है वो यहाँ पर हैं। और जो बाहर जो उनकी जीवनी को लेकर जितनी भी प्रदर्शनियां लगाई गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, अलग अलग उनके जीवन को लेकर जो उनके सिद्धांत थे, जो उनके विचार थे, जिस तरीके के कार्य उन्होंने किए, समाज सेवा के उन्होंने किए, उस तरह की अलग अलग बाहर प्रदर्शनियां लगाई गई है, क्योंकि इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम पर। और उसका अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जो तमाम दिग्गज है वो यहाँ पर आएंगे, मंच पर विराजित होंगे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा डिंपल, तमाम नेताओं की सूचियां बता पाएंगे इस वक्त कौन कौन मौजूद है वहां पर, किसके द्वारा स्वागत इस वक्त किया जा रहा है? देखिए क्योंकि बताया आपको मुख्यमंत्री और बिल्कुल देखिए डिंपल से लगातार जानकारी लेते रहेंगे, पर उससे पहले सीधी तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हर कोई स्वागत कर रहा है मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा का। साथ में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उनके साथ मौजूद है, क्योंकि पहले से ही तमाम नेता वहां पर पहुंच चुके थे और इंतजार किया जा रहा था राजस्थान के मुखिया का। और इस बीच मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा भी वहां पर पहुंच चुके हैं। दो तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। और सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं पुण्यतिथि, और ऐसे में राष्ट्रीय स्मारक पर एक कार्यक्रम हो रहा है। पंडित उपाध्याय के विचार दर्शन के पक्ष में कार्यक्रम आप देखेंगे कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है,
क्योंकि तमाम बीजेपी के दिग्गज चेहरे इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और इससे पहले भी संबोधन सुनने को मिल रहा था। मेरे साथ सहयोगी डिंपल लगातार बनी हुई है। डिंपल, क्या कुछ चल रहा है अभी? देखिए बिल्कुल ऐसी जैसे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। हालांकि जो तय कार्यक्रम था 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होना था, लेकिन कार्यक्रम में विलंब हो गया कुछ। और अब क्योंकि जैसे ही जो बाहर अवलोकन हो रहा है, जितनी भी प्रदर्शनियां हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनका अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे उनकी जीवनी से जुड़े जितने भी विचार थे, उनके जो समाज सेवा उन्होंने की, जो योगदान उनका रहा देश में, उसको लेकर जो भी प्रदर्शनियां लगाई गई है उनको वो देख रहे हैं और उसी के बाद आएंगे, मंच पर विराजित होंगे और उनका भाषण भी आज सुनने को मिलेगा। क्योंकि देखिए जब से सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार धान के आ रहे हैं, तो ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं वो भी उत्सुक हैं उनका संबोधन सुनने में। और हर बार हर साल जब भी ये पुण्यतिथि आती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, तब ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर क्योंकि कहा जा रहा है कि जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ वो भी इस कार्यक्रम में आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले और कुछ ही देर में जो मंच पर विराजित होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साथ में यहाँ पर तमाम जो नेता हैं भाजपा के वो यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे भाजपा के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ हो, विधायक गोपाल शर्मा, विधायक बालमुकुंद आचार्य, मेयर सौम्या गुर्जर और जितने भी लोग हैं यहाँ पर सभी मौजूद हैं। और कुछ ही देर में जो कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है और उसी के बाद से, क्योंकि देखिए उनके जीवन को लेकर जो जो चीजें रही हैं, जो समाज सेवा उन्होंने की है, जो योगदान उन्होंने दिया, और देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर आ रहे हैं और मंच पर विराजित होंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी उनके साथ में मौजूद हैं और उनके स्वागत के लिए इंतजार किया जा रहा था। हालांकि जो तय कार्यक्रम था उससे थोड़ा लेट हुआ कार्यक्रम, लेकिन अब कार्यक्रम में विलंब होने की वजह से हो सकता है कि जो संबोधन होगा वो थोड़े कम समय का होगा, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अपना संबोधन देंगे और जो तमाम नेता क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम यहाँ पर मौजूद होंगे, जो समिति के अध्यक्ष है मोहनलाल छिपोई वो यहाँ पर मौजूद होंगे और जो उपराष्ट्रपति है आप रहने की बात कही जा रही है। और पहले कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले, मंच पर विराजित होने से पहले जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति है यहाँ पर आकर, स्मारक पर आकर वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसी के बाद मंच पर जाएंगे, मंच पर आसीन होंगे और उसके बाद से ही कार्यक्रम की शुरुआत की। क्योंकि हर साल जब भी ये पुण्यतिथि आती है कार्यक्रम का आयोजन भी होता है और कोई ना कोई भाजपा से चाहे दिग्गज नेता हो, क्योंकि आज जैसे ही सुबह से ही आज जितने भी देश के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे उनके साथ और तमाम नेता हो, सब चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, अलग अलग जगहों पे जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उन पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर आते हुए और इंतजार किया जा रहा था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, क्योंकि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, नवीन मुख्यमंत्री है यहाँ पर आए हैं, तो ऐसे में इंतजार किया जा रहा था। क्योंकि इससे पहले पिछले साल की बात करें, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, क्योंकि कहा जाए जब भी आरएसएस के कोई कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि इनसे बड़ा नाता रहा है, चाहे खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हो या फिर तमाम भाजपा के नेता का हो, उनका बड़ा नाता रहा है आरएसएस से भी। तो ये जो आरएसएस का कार्यक्रम है, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं पुण्यतिथि का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें कुछ ही देर में जो कार्यक्रम की शुरुआत होगी और मंच पर आसीन होने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जितनी भी जो स्मृतियां हैं वहां पर उनका अवलोकन किया जा रहा है। और इसके बाद जो स्मारक है उस पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे और उसी के बाद जो कि है कार्यक्रम है जो उसकी शुरुआत की जाएगी। डिंपल, क्या समझा जाए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब से कितनी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री का भी 3 बजे के आसपास पहले कार्यक्रम था यहाँ पहुंचने का। देखिए बिल्कुल जो तय कार्यक्रम था, क्योंकि जब पहले मैसेज आया था उसमें ये तय नहीं था कि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, लेकिन ये सूचना आई कि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ ही देर बाद जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। क्योंकि जब संबोधन उनका सुनने को मिल सकता है तो ऐसे में जो धानक्या के लोग हैं वो बड़े उत्सुक हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना भाषण भी देंगे। अलग अलग जनसंवाद, जिस तरीके से जब से सरकार बनी है भाजपा के राजस्थान में, तब से अलग अलग जगह जा रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, तो ये भी उसी का एक हिस्सा है। और हर साल ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, इसलिए जरूरी भी हो जाता है। इंतजार कर रही थी जो यहाँ की जो जनता है वो इंतजार कर रही थी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर आएंगे, उनसे मुलाकात भी होगी, जनसंवाद भी वो करेंगे। और जब भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसी कार्यक्रम में जाते हैं, इससे पहले भी देखा है, जो तस्वीरें देखी है उन तस्वीरों में भी देखा गया है कि वो
कार्यक्रम होने के बाद भी लोगों से 1 to 1 संवाद करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हर बार जब मुख्यमंत्री होते हैं उनके अपने प्रोटोकॉल होते हैं, अपनी तरह की सिक्योरिटी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी सहजता से, सरलता से लोगों से 1 to 1 बातचीत भी करते हैं। तो हो सकता है कि इस कार्यक्रम के बाद भी, जब ये कार्यक्रम ओवर हो जाएगा, समाप्ति की ओर होगा, उसके बाद जो 1 to 1 संवाद है लोगों से एक करके यहाँ पर बातचीत भी कर सके, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने हैं उसके बाद ये पहला दौरा है उनका संख्या में। ऐसे में इंतजार कर रही थी यहाँ की जनता की जब वो आएंगे तो उनसे 1 to 1 संवाद भी कहीं ना कहीं स्थापित हो सकेगा। बिल्कुल डिंपल, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनके लिए अंत्योदय ही सबसे बड़ा कार्य था और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उस अंत्योदय की ही दौड़ में लगे हुए हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, पंडित दीनदयाल इसी के साथ जिंदगी जीते रहे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। तो आज धानक्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उस अंत्योदय की जो सोच है उसको फलीभूत होते हुए बीजेपी की सियासत में भी देख रही है। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, सही कहा आपने। और जैसे कि आज जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं पुण्यतिथि है, जिस तरीके का संघर्ष उन्होंने किया, पूरा जीवन उनका संघर्ष में गुजरा, चाहे बचपन से लेकर अंतकाल तक की बात करें, और इसी संघर्ष को हर साल याद किया जाता है जब उनके पुण्यतिथि होता है। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जैसा कि कहा जा रहा था कि कार्यक्रम से पहले वो जो श्रद्धांजलि देंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, और श्रद्धांजलि देने का जो कि ये मंच पर आसीन होने से पहले यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। जो स्मारक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, उस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और अभी तक के जितने भी कार्यक्रम उनके देखे गए हैं, जिन जिन जगहों पर वो गए हैं, तब देखा गया है कि जब भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहीं पर जाते हैं, जब वो मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद भी जब वो खुद की जनता गए थे, चाहे सांगानेर की बात करें, अलग अलग जगहों की बात करें, जहां पर भी गए थे लोगों से बातचीत करने की प्रयास किया गया, क्योंकि इतने बड़े पद पर होने के बावजूद अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, सिक्योरिटी होती है, और जाहिर तौर पर ऐसे में उतना संभव नहीं हो पाता कि ऐसे लोगों से बातचीत की जा सके। लेकिन कोशिश यही रहती है, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उनकी कोशिश यही रहती है कि सबसे एक तरह से बातचीत किया जा सके, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद धानक्या का ये पहला दौरा है उनका। तो ऐसे में जो जनता है यहाँ की भी इंतजार कर रही है। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके साथ समिति के अध्यक्ष मोहनलाल छीपा और जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो और ये पुष्पांजलि अर्पित की गई जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक पर। और जो कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी जो उनके साथ पहुंचे, कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे विशिष्ट अतिथि के तौर पर, मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और कहा जा रहा है कि मंच पर आसीन होने के बाद कुछ ही देर में जो कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है वो भी यहाँ पे शिरकत कर सकते हैं। तो ऐसे में जो उनका संबोधन होगा वो भी सुनने को मिलेगा। पिछली बार जो कि केंद्रीय मंत्री थे अश्विनी वैष्णव, वो यहाँ पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर आए थे, लेकिन इस बार जो कि नवीन मुख्यमंत्री हैं, इंतजार किया जा रहा था, उत्सुकता थी कि कैसे, किस जगह ये क्षण कब आएगा जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब यहाँ पर पहुंचेंगे। और रहता है जनता में उत्सुकता रहती है, क्योंकि जो तय कार्यक्रम था, जिस समय होना था, उससे थोड़ा विलंब हुआ, तो ऐसे में लोगों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ती गई। तो हो सकता है कि ये कार्यक्रम कुछ और देर तक चले। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पहले सूचना नहीं थी आने की, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और देखिए बिल्कुल डिंपल, क्योंकि अगर हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय को बीजेपी के साथ जोड़े तो क्या बीजेपी उनको इस तरीके से देखती है जैसे धरती के लिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य है और इसलिए सूर्य नमस्कार सुबह करते हैं। यहाँ जो बीजेपी का स्रोत है, चाहे वो विचारधारा का हो, काम करने का हो, सियासत का हो या फिर बाकी है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं और इसलिए हर कोई उनको आत्मसात करने की कोशिश करता है। क्या बीजेपी ऐसा सोचती है? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि इस बात से मुकरा नहीं जा सकता कि चाहे पर्दे के पीछे हो या पर्दे के आगे हो, दोनों ही हो, चाहे विचारधारा की बात हो, आरएसएस और भाजपा एक दूसरे से अलग नहीं है। जिस तरह की, क्योंकि भाजपा के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो आरएसएस से निकले हुए हैं, आरएसएस में रहे हुए हैं, लंबे समय तक खुद स्वयंसेवक के तौर पर सेवाएं देते रहे हैं। तो ऐसे में ये जब भी ऐसा कोई कार्य होता है इस तरह के समाज सेवियों के, जब कोई पुण्यतिथि आती है, तो भाजपा हो या आरएसएस हो, ऐसा कोई मौका नहीं गवाती। और यही जो कार्य करने का तरीका है जो आरएसएस का रहा है, वही कार्य करने का तरीका भाजपा में भी देखा जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि ये वही जो आपने कहा कि दोनों को जोड़ा जा सकता है, तो बिल्कुल जाहिर तौर पर जो उस चीज को फॉलो भी किया जाता है। और देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, साथ में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और यहाँ पर जो शिरकत करेंगे कार्यक्रम में, और
यही कुछ देर बाद जो संबोधन सुनने को मिलेगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, और जो तमाम जो भाजपा के नेता हैं, चाहे राजेंद्र राठौड़ कहें, चाहे विधायक बाल मुकुंदाचार्य, विधायक गोपाल शर्मा हो, मेयर सौम्या गुर्जर हो, तमाम ऐसे नेता हैं जो भाजपा के यहाँ पर मौजूद हैं। इंतजार किया जा रहा था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। जो आपने बात कही, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, तो ऐसे में जो कार्य करने का तरीका, जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि वही फॉर्मेट जो रहता है, वो फॉर्मेट उसी फॉर्मेट के तौर पर कार्य करता है। और इसीलिए जो स्रोत कहा गया, ऊर्जा का स्रोत, और जाहिर तौर पर जिस चीज को आरएसएस ने पॉजिटिव करा है, जिस चीज को आरएसएस ने, और इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण भी है कि आरएसएस के जितने भी लोग हैं जो बहुत लंबे समय तक एक्टिव रहे हैं आरएसएस में, वो आज भाजपा में बड़ी बड़ी पोजीशन पर हैं, चाहे वो देश में कहें, केंद्र में कहें। तो ऐसे आरएसएस से ही निकले हुए वो लोग हैं जो लंबे समय तक सेवाएं देते हुए आए हैं। तो इनको, इन चीजों को अलग रख के नहीं देखा जा सकता, इनको अलग नहीं रखा जा सकता। तो एक तौर पर एक दूसरे से अपोजिट नहीं है, एक दूसरे के साथ साथ चलने वाले। बिल्कुल। हाँ डिम्पल, आगे के प्रोग्राम जरा बताइए, और कौन कौन से प्रोग्राम है संबोधन के अलावा? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ ही देर में मंच पर आसीन होंगे। और क्योंकि बाहर जो प्रदर्शनियां हैं वो लगाई गई थी, जो उनकी जीवनी को लेकर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जो उनके संघर्ष रहे हैं, जिस तरह की सेवाएं उन्होंने दी हैं, जो समाज सेवाएं उन्होंने की हैं, उनको लेकर जो उनकी जीवनी थी, चाहे पुस्तकें हों, जितने भी जिन पुस्तकों के विमोचन हुए थे, उनकी पूरी जो प्रदर्शनी थी वो बाहर लगाई गई थी। उनके अवलोकन जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे वो आए, उन्होंने की, उनको देखा, परखा, और उसके बाद ही उन्होंने अंदर प्रस्थान किया। और अब उससे पहले जो पुष्पांजलि का कार्यक्रम आपने देखा, यहाँ पर पुष्पांजलि दी गई स्मारक पर, और अब इसके बाद मंच पर आसीन होंगे। फिर एक के बाद एक जो संबोधन सुनने को मिलेगा। और मंच पर आसीन लोगों के लिए भी मैं बता दूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, हालांकि लिए मंच पर उनके लिए जगह बनाई गई है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि कोई तय सूचना नहीं है कि जगदीप धनखड़ यहाँ पर शामिल होंगे, शिरकत यहाँ पर करेंगे। क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम भी यहाँ पर मौजूद है। और देखिए, कहा जा सकता है जब से भाजपा की सरकार बनी है, एक तरह से वो मेलजोल जिसकी पहले बात कही जाती थी, पर्दे के पीछे जो बात कही जाती थी, चाहे वो किसी भी तौर पर हो, चाहे वो किसी कार्यक्रम के तौर पर हो, किसी आयोजन के तौर पर हो, हर जगह एक अलग संगठन के तौर पर, क्योंकि संगठन के तौर पर साथ देखा गया है भाजपा को भी और आरएसएस को भी। तो ऐसे में ये कार्यक्रम आरएसएस का, क्योंकि आरएसएस में लंबे समय तक एक्टिव रहे, और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो संघर्ष रहा, जिस तरीके के रहा, और ये शुरुआत की जा रही है जो राष्ट्रगीत से, और इसके बाद जो कि आगे का कार्यक्रम है वो शुरुआत होगी, क्योंकि तय कार्यक्रम। बिल्कुल डिम्पल, क्योंकि प्रदर्शनी को आपने देखा होगा, प्रदर्शनी में कुछ बता पाएंगे कि कौन कौन से पहलुओं को अंकित किया गया? क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पत्रकार रहे, इमरजेंसी में एक बड़ी भूमिका रही, 5 जन्य के प्रकाशन में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। इमरजेंसी में जब 5 जन्य को बंद किया गया, बैन किया गया, पैरेलल अखबार निकालने में उनकी बड़ी भूमिका रही। और वो हृदय विदारक तस्वीर क्या वहां लगी है कश्मीर के अंदर, जब उनका स्टेशन पर शव पड़ा था और हर कोई पूछ रहा था कि ये कैसे हुआ, जवाब आज तक नहीं मिला है। क्या वो तस्वीर भी वहां है? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, हालांकि जितनी भी चीजें जो आपने बताई जाहिर तौर पर, लेकिन जो प्रदर्शनियां लगाई गई उनके संघर्ष के तौर पर ऐसी तस्वीरें नहीं लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो पुस्तकें उनके ऊपर निकाली गई थी, जो उनकी जीवनी के ऊपर, क्योंकि देखिए 52 वर्ष की उम्र थी जब उनकी मृत्यु हुई, और इतना रहस्यमयी जीवन, और जिस तरीके से उनकी जहाँ शव मिला था, ये वही धान का रेलवे स्टेशन है जहाँ उनका शव मिला था, वही स्मारक भी बनाया गया। और आपने जो कहा कि जो प्रदर्शनियां लगाई गई हैं उनमें सभी जो पुस्तकें हैं, जिन पुस्तकों को निकाला गया, अलग अलग राइटर्स उनके हैं, उन पुस्तकों में उन पूरी जीवनी का उल्लेख किया गया है, जो उनकी पूरी जीवनी थी, बचपन से लेकर किस तरीके से उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खोया, उसके बाद जो उनके भाई थे उनको खोया, ऐसे करके जो उनका संघर्ष रहा है पूरे जीवन का, उसमें पूरी तरीके से उल्लेख किया गया है। और उन पुस्तकों को जो अवलोकन किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, और देखिए पहली बार यहाँ पर आए हैं, और संबोधन में भी जाहिर तौर पे कोई ना कोई भावुकता भरा संदेश यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुनने को मिल सकता है। क्योंकि जब भी आरएसएस के, या ये कहें कि लंबा नाता रहा है भाजपा, और बहुत पुराना नाता रहा है आरएसएस और भाजपा का, इनको एक दूसरे से तक नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जो भी उनकी पूरी जीवनी है उसको लेकर, जो उनके विचार थे, जो सेवाएं उन्होंने दी हैं देश में, उसको लेकर यहाँ पर बात जरूर कही जाएगी, वो संबोधन में भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल डिम्पल, क्योंकि जिस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, आज का वो दिन था जब
हमने उन्हें खो दिया था, लेकिन वो जिंदा हैं। वो जिंदा हैं उस सोच के अंदर जो बीजेपी को आगे बढ़ाती है, आरएसएस को जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ाती है। और डिंपल, इसलिए ये जो विभूतियां होती हैं वो अमर होती हैं। उनके लिए अमर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मरने के बाद भी, इस लोक से जाने के बाद भी हजारों के अंदर खुद को पोषित करके जाती है।